हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम डिस्कस कर रहे हैं जो एमपीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थान भी हमने डिस्कस कर दिए हैं। हमारे चैनल में एमपीपीएससी स्पोर्ट जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। मध्य प्रदेश के स्टेडियम, पूरा स्टेडियम आपको पता होना कहाँ कौन से स्टेडियम है। इंपॉर्टेंट स्टेडियम ही पूछे जाते हैं और उनकी कोई विशेषता है तो परीक्षा में पूछी जा सकती है ना। तो आइए बात करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले तो देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले भोपाल के स्टेडियम की, राजधानी भोपाल के स्टेडियम की। तो भोपाल में दो स्टेडियम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भोपाल का एक ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग और तात्या टोपे स्टेडियम, ये दो स्टेडियम है भोपाल में। तो ऐशबाग और तात्या टोपे है ना, याद रख लो इसको, ऐशबाग और तात्या टोपे। ऐशबाग स्टेडियम की भी कुछ विशेषताएं हैं, ये हॉकी का स्टेडियम है। ऐशबाग स्टेडियम जो है ये हॉकी का स्टेडियम है। यहाँ पे कृत्रिम घास होती है ना, कृत्रिम जो घास होती गद्दे टाइप की, स्टेडियम में कृत्रिम घास सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे कृत्रिम घास सेवा उपलब्ध, यानी एस्ट्रोटार्क घास जो होती है, एस्ट्रोटार्क घास वहां पे है। तो ये ऐशबाग स्टेडियम पूछा जाएगा तो याद रख लो सीधे। भोपाल के दो ही स्टेडियम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो ऐशबाग स्टेडियम और एक तात्या टोपे स्टेडियम। अब तात्या टोपे स्टेडियम की बात बता रहा हूं मैं आपको। तात्या टोपे स्टेडियम जो है, यहाँ पे खेल संग्रहालय भी बनाया गया है, खेल संग्रहालय भी बनाया गया है, खेल म्यूजियम है ना। और ये जो तात्या टोपे स्टेडियम है, यहाँ पर जर्मन ट्रैक सुविधा उपलब्ध है। इस स्टेडियम में जर्मन ट्रैक सुविधा उपलब्ध है ना। तो ये इतना याद रखो बस। अभी तो तात्या टोपे स्टेडियम से जो भी स्टेडियम कोई खेल का होगा जो परीक्षा के हिसाब से, तो वो मैं बताऊंगा। जैसे ऐशबाग स्टेडियम हॉकी का था, तो इसको याद रखो बस अभी तो, है ना। और तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है, खेल संग्रहालय भी है वहाँ पे, जर्मन ट्रैक सुविधा उपलब्ध है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, भोपाल में वैसे और दो तीन स्टेडियम है परीक्षा के हिसाब से, है ना। तो देखो, एक तो सबसे पहले ऐशबाग स्टेडियम, दूसरा तात्या टोपे स्टेडियम, एक बाने अली स्टेडियम भी कभी कभी पूछा तो नहीं गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, बाने अली स्टेडियम। दूसरा है प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम, प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम। और एक है SAI जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो क्षेत्रीय कार्यालय जहां भोपाल में है, वहां पे भी एक स्टेडियम बना हुआ है। तो SAI क्षेत्रीय स्टेडियम भी बोल सकते हैं। तो 4 स्टेडियम बताया मैंने, 5 बता दिया, 5 भोपाल में, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐशबाग स्टेडियम जो हॉकी का है, कृत्रिम घास उपलब्ध वाला है, वो भोपाल में है। तात्या टोपे स्टेडियम जहां खेल संग्रहालय बनाया गया है, जर्मन ट्रैक सुविधा उपलब्ध है वहां पे, वो भोपाल में है। तीसरा है बाने अली स्टेडियम जो भोपाल में। चौथा है प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम। पांचवा है SAI का क्षेत्रीय स्टेडियम। भोपाल की कहानी खत्म। अब बात करेंगे हम इंदौर की। तो इंदौर में यहां देखो कौन से लिखे हुए हैं। इंदौर में ये एक और ये 4 स्टेडियम है ना। इंदौर में, इंदौर का सबसे जबरदस्त स्टेडियम जो पूछा जाने वाला है, जिसका नाम है इंडोर स्टेडियम। इंडोर गेम होते हैं ना एक, यहां लिखा है क्या? नहीं लिखा है, यहां पे लिखा हुआ है अभय खेल प्रसाल। यही स्टेडियम को इंडोर स्टेडियम कहते हैं। इंडोर गेम होते हैं ना, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंडोर, ई है ये, ई इंडोर स्टेडियम कहां पर है? तो ई से इंडोर और ई से इंदौर याद रखना है। तो इंडोर स्टेडियम है इंदौर में, उसी का नाम है अभय खेल प्रसाल स्टेडियम, यह है इंदौर में। उसी का नाम क्या है? अभय खेल प्रसाल स्टेडियम, यह है इंदौर में। तो याद हो जाएगा, इंडोर स्टेडियम अभय खेल प्रसाल, उसी का नाम है, इंदौर में है। बात करेंगे अब नेहरू स्टेडियम की। तो नेहरू स्टेडियम भी कहां पर है? इंदौर में है ना। तो अभय खेल प्रसाल, नेहरू स्टेडियम, नेहरू पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, सिर्फ क्या ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नेहरू स्टेडियम कहां पर है? इंदौर में है, इंदौर में। नेहरू स्टेडियम इंदौर में, है ना। उसके बाद उषा राजे स्टेडियम कहां लिखा है? देखो, उषा राजे स्टेडियम। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, उषा राजे स्टेडियम जो है क्रिकेट का स्टेडियम है, और उषा राजे स्टेडियम का ही नाम होलकर स्टेडियम है। यहां अलग अलग लिख दिया इसने, है ना। तो उषा राजे स्टेडियम का ही नाम होलकर स्टेडियम, पहले इसका नाम होलकर स्टेडियम, उषा राजे स्टेडियम उसी को कहते हैं। तो क्या समझ में आया आपको यहां से कि इंदौर के 3-4 जो हैं
एक सबसे पहले इंदौर का नेहरू स्टेडियम याद रख लो। नेहरू स्टेडियम के बाद दूसरे नंबर में है इंडोर स्टेडियम, जिसे अभय खेल प्रसाद कहते हैं, है ना। तीसरा है उषा राजे स्टेडियम, इसी का नाम है होलकर स्टेडियम, इंदौर में है। इसके अलावा एक और स्टेडियम है फ्रेंड्स यहाँ पे, बस ये याद रखो, जो है ये उषा राजे जो होलकर वाला है वो क्रिकेट का, इतना याद रखो। और इंदौर में एक और है लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम। लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम ये इंदौर में है, डायरेक्ट आएगा पेपर में। लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम कहां पर है? लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम इंदौर। जैसे मैंने बताया था अभी प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम भोपाल में था, वैसे ही लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम ये है इंदौर में। तो इंदौर के समझ में आ गया, इंडोर स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, उषा राजे स्टेडियम, लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम, है ना, और अभय खेल प्रसाद और इंडोर स्टेडियम। तो इंदौर की कहानी भी हो गई खत्म, भोपाल और इंदौर हो गया। अब बात करेंगे हम ग्वालियर की। तो ग्वालियर का एक कई इंपॉर्टेंट है स्टेडियम जिसका नाम है रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह जो हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, उनके छोटे भाई थे रूप सिंह। रूप सिंह हॉकी के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं और उन्हीं के नाम पर ग्वालियर में इनके स्टेडियम का नाम रख दिया, उन्हीं के नाम पर ग्वालियर के स्टेडियम का नाम रख दिया गया है रूप सिंह स्टेडियम। लेकिन याद रखें रूप सिंह जो थे हॉकी के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन ये जो रूप सिंह स्टेडियम है ये क्रिकेट का स्टेडियम है। क्रिकेट यहाँ पे क्रिकेट का मैच भी आयोजन हो चुका है। सचिन तेंदुलकर ने रूप सिंह स्टेडियम में दोहरा शतक भी लगाया था और विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। तो विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए थे दोहरा शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर ने अपना दोहरा शतक रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में ही लगाया था। तो क्रिकेट का स्टेडियम है, याद रखो रूप सिंह स्टेडियम। ये दूधिया रोशनी, जो दूधिया रोशनी होती है, दूधिया का मतलब दूधिया रोशनी, जैसे रात में भी दिन टाइप का दिखता है, बम बड़े बड़े लाइट चालू रहते हैं तो दिन टाइप का दिखता है ना, तो दूधिया रोशनी की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। तो दूधिया रोशनी से युक्त स्टेडियम है रूप सिंह स्टेडियम, जो ग्वालियर में क्रिकेट का स्टेडियम है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे इंदौर भी हो गया, भोपाल भी। अब रीवा की बात करते हैं तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम ये रीवा में है। ठाकुर रणमत सिंह जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके ही नाम पे रख दिया गया इस स्टेडियम का नाम। और ये रीवा सतना तरफ के ही स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उधर साइड बनाया गया जो स्टेडियम, वो स्टेडियम का नाम इनके नाम पे रखा गया है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा, इसको याद रखो। अब बात करेंगे जबलपुर की। तो जबलपुर के दो इंपॉर्टेंट है, एक तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रख दिया गया है जो स्टेडियम है जबलपुर में। एक तो रानीताल नाम की वहां जगह है, रानीताल नाम का एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, और वहीं आजू बाजू में स्टेडियम है, तो वहां पे एक रानीताल स्टेडियम है जबलपुर में। तो जबलपुर के दो स्टेडियम इंपॉर्टेंट है, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम और अशोक पटेल स्टेडियम, में दो याद रखो बस। एक सिवनी में भी स्टेडियम है हॉकी का, सिवनी जो है सिवनी जिला, वहां पे भी हॉकी का नर्सरी कहते हैं सिवनी को, और हॉकी छात्रावास तो नरसिंहपुर में है। तो एस्ट्रोटार्क हॉकी स्टेडियम है सिवनी में। एस्ट्रोटार्क हॉकी स्टेडियम ये सिवनी में है, याद रखो। तो ये पूरे स्टेडियम मैंने बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट लगे, है ना, पूरे स्टेडियम की विशेषता ही बता दिया, कौन सा क्रिकेट का है। मैंने जितने का बताया हूँ उतने का भी अगर याद रखोगे आप तो पेपर में वहीं से पूछेगा। मैंने काय का बताया, ग्वालियर का बताया क्रिकेट का है ना, और ऐशबाग स्टेडियम हॉकी वाला है ना। तो ये सब तो, और देखता हूँ मैं यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, है ना। तो सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक कहाँ लगाया था, समझ में आ गया, रूप सिंह स्टेडियम में, है ना। तो सबसे पहले दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाया था, फिर रोहित शर्मा ने 3 बार लगा चुके हैं, है ना, और होलकर स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग ने भी लगा चुका है क्या नाम है, दोहरा शतक, है ना। दोहरा शतक कहाँ पे लगाया, किन्ने, वीरेंद्र सहवाग ने लगाया है होलकर स्टेडियम में। जो होलकर स्टेडियम है कहाँ गया, होलकर स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग ने लगाया है, और सचिन तेंदुलकर ने रूप सिंह स्टेडियम में। तो इस तरीके से हमारे वाला लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम को डिस्कस किए।
इसके साथ ही हम मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं को भी डिस्कस कर लेते हैं। खेल प्रतियोगिताओं से भी एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री कप की, जिसे सीएम कप भी कहा जाता है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है इसकी शुरुआत कब से की गई थी करके, तो 2015 में की गई थी। 4 विभिन्न स्तर पर आयोजित होने के साथ इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षण और पहुंच प्रदान करने के लिए खिलाड़ियों की खोज, प्रशिक्षण और उनका विकास करना इसका लक्ष्य है। तो मुख्यमंत्री कब पूछा जाएगा, खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा 2015 से शुरू। नेहरू राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट, तो नई दुनिया समाचार पत्र द्वारा प्रारंभ। किसने प्रारंभ किया गया था? नई दुनिया समाचार पत्र द्वारा प्रारंभ। प्रतिवर्ष यह इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित होता है। प्रतिवर्ष यह इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित होता है। विधायक कप की बात करेंगे। विधायक कप की स्थापना 5 जनवरी 2017 को की गई थी। तो इसका प्रारंभ 5 जनवरी 2017 से हो गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण खेलकूद एवं खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। ग्रामीण खेलकूद, गांव में खेलकूद और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। प्रतियोगिता जन सहयोग से आयोजित की जाती है। तो जन लोगों के सहयोग से आयोजित की जाती है ये प्रतियोगिता। अब बात करेंगे पान सिंह तोमर की। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं ये अपने यहाँ के। तो ये मुरैना जिले के मूल निवासी थे। ये एक भारतीय सैनिक, एथलीट और विद्रोही थे। इंडियन आर्मी में सैनिक भी रहे हैं ये। 1950-60 में 7 बार 1950-60 में 7 बार इन्होंने भागा दौड़ को ऐसा बोलते हैं स्टीपल चेज चैंपियनशिप, ये वाला नाम लिख के आएगा आपको, व्यापम में आ चुका है एक बार। पानसी तोमर ने 1950-60 में 7 बार राष्ट्रीय स्टीपल चेज चैंपियनशिप जीता है ना, चैंपियन रहे हैं, जिसे बागा दौड़ भी कहते हैं, और एथलीट है ना, और स्टीपल चेज चैंपियनशिप जीता है। एशियन गेम जो टोक्यो में हुआ था, एशियन गेम 1958 में, उसमें भी भाग लिया था इन्होंने। सेवा नृत्य के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद मुरैना में बस गए और पान सिंह को अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए चंबल का बागी या चंबल का डाकू भी बनना पड़ा था, है ना। चंबल का बागी या चंबल का डाकू इसी को बोलेंगे, बनना पड़ा था। 100 हथियार बंद पुलिस वालों ने उन्हें 1981 में घेर कर मार दिया, है ना। ये 1981 में पानसी तोमर को मुठभेड़ में यह घेर कर मार दिया। तो समझ में आया। अब बात करेंगे कैप्टन रूप सिंह की। कैप्टन रूप सिंह जो है, इनका जन्म जबलपुर में हुआ था, याद रखें। कैप्टन रूप सिंह जो है हॉकी के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। संयुक्त प्रांत ब्रिटिश इंडिया के समय, और इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, है ना। मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे ये, जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हैं, उनके छोटे भाई थे। तो इन्होंने जो है 1932 और 36 में 2 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। तो 1932 और 1936 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं ये, है ना। ये जितवाए हैं भी बोल सकते हैं, या फिर सदस्य रहे हैं। समझ में आ गया? समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं? तो समझ में आ गया। 1932 में जो है लॉस एंजिल्स ओलंपिक और 1936 में बर्लिन ओलंपिक, 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीते थे उसमें शामिल थे ये, है ना। और उसके बाद 1936 में भी ये 1936 में भी म्यूनिक ओलंपिक में भी खेले थे। और जो म्यूनिक देश है, म्यूनिक में एक सड़क का नाम इनके नाम पर भी रखा गया है ना। सड़क का नाम भी इनके नाम पे रखा गया है। और लंदन में 2012 में जो ओलंपिक हुआ था, मेजर ध्यानचंद और लेस्ली क्वालाडिसिस के साथ रूप सिंह के नाम पर भी मेट्रो स्टेशन का नाम भी रखा गया है। तो लंदन के एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी रखा गया और म्यूनिक में एक सड़क का नाम भी रखा गया है। तो कैप्टन रूप सिंह समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारे वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, जब आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन। धन्यवाद।